कितने त्रिशूल बताए महाराज जी अपने? 11,000 त्रिशूल है जब पूरे विश्व में 12 ज्योतिर्लिंग महाकुंभ में प्रयागराज। बाइट कर लीजिए। तो अभी नमाजी निकल जाएंगे। आप रोके न होते बारात तो मैं जिला पार कर गया होता, केवल आपकी प्रतीक्षा में मैं रुक गया। कई बार आपको कॉल किया मैंने, आप ही नहीं हो पा रही थी। हाँ नहीं करो। जबरदस्ती वाली बात स्थिति भाई ठीक है, मतलब केवल गुंडागर्दी करने हैं। एक थोड़ा सा आप बना ले, कहाँ गए गुरजत भाई? मतलब भाई ठीक है, ये गेट बंद कर दीजिए, आप आ जाइए। मतलब अच्छा मंडल कटरा लालगंज गौरीगंज की एक संस्था है माता जी की, उसी संस्था में मेरा सामान रखा है। महाराज जी हर साल आपका कैंप लगता है, कैंप भी तो आपका होना था ना, इसी के लिए बता रहे हैं ना, इसलिए कि भारत हिंदू राष्ट्र न बने। अच्छा। भारत हिंदू राष्ट्र बनने से तकलीफ थी मेला प्रशासन को, आतंकवाद का विनाश ना हो इससे तकलीफ थी, बांग्लामुखी हिंदुओं की रक्षा, बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा के लिए क्यों होनी थी वो ना हो, भ्रूण हत्या बंद हो इसलिए व्यवस्था नहीं है, गंगा निर्मल हो इसके लिए व्यवस्था नहीं है। वो भव्य कुंभ को मनाने के लिए आए, 10,000 गाँव से भिक्षा मांग के आए, दलितों का पैसा लगा, गरीबों का पैसा लगा। हाँ आया तो है वो मनीष उनके पैसे रुद्राक्ष का 5,51,00,000 रुद्राक्ष जो मुझे प्राप्त है, मैं इस चैनल पे कह रहा हूँ, उसमें कोई एक भी विधायक, मंत्री, सांसद, नेता, IAS, PCS, जज, उद्योगपति नहीं है, केवल गृहस्थ है। वो छोटे छोटे गरीब लोग हैं जिन्होंने मुझे रुद्राक्ष दिया था, और मैं उनसे कहता था कि आप चिंता मत करो, प्रदेश में योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, दिव्य कुंभ होगा, भव्य कुंभ होगा, सुंदर कुंभ होगा, आप सब आइएगा, गंगा में डुबकी लगाइएगा और शिवलिंग की पूजा करिएगा, हवन करिएगा। अब 3 दिन मुझे बीत गया आए हुए, मेला प्रशासन अंतिम तारीख 15 दिसंबर दिया था, ADM साहब और मेला अधिकारी और मेरे प्रबंधक और सचिव लगातार मिलते रहे, लेकिन परिस्थिति ये है महाराज, कोई उनसे अब तो कोई बात, और 3 दिन मुझे आए हुए, मैं एक लेखपाल तक नहीं गया, एक होमगार्ड नहीं गया। अब सोच सकते हैं महाराज की कितनी नफरत है हिंदू राष्ट्र से, कितनी नफरत है आतंकवाद का विरोध करने पर, कितनी नफरत है भ्रूण हत्या बंद होने पर, कितनी नफरत है गंगा के बुलंद प्रवाह से, कितनी नफरत है बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा से, कितनी नफरत है सेनाओं के मजबूत होने से, मैं समझ नहीं पाया। और आज मैं अपनी जिंदगी में पहली बार इतना व्यथित हूँ जब मेरे देश की माननीय मोदी जी की सरकार है और प्रदेश में योगी जी की सरकार है, उस समय मुझे आंसू बहा के गंगा के किनारे विनत करके रो के मेला छोड़ना पड़ रहा है। मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, और मेरी आस्था, मेरी विश्वास क्या महाराज जमीन के लिए कोई बात हुई थी? आपकी एप्लीकेशन दिया था, आप तो पिछली बार लगाए थे, शिविर लगा था आपका। पिछली बार भी तो आपका शिविर महाराज जी करा। 21 अक्टूबर को मैंने प्रार्थना पत्र दिया था, ऑनलाइन भी दिया था और ऐसे भी मैंने दिया था, और मेला प्रशासन ने आश्वस्त किया था कि आपको जगह करने के लिए जगह उपलब्ध करें। फिलहाल जमीन नहीं दी गई आपको? एक धूर जमीन नहीं दी गई, धूर छोड़ दी, किसी ने बात तक नहीं किया जमीन की बात। तो उसी आप कहाँ जा रहे हो? सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ जाके आमंत्रण करेंगे। तो पहले सोचा था हमारा गंगा की गोद को चला जाऊँ, हमने कहा भी एक दरवाजा बचा है देश के सत्रहवें प्रधानमंत्री जी का, वहां जाके एक बार अलग जगाता हूँ, देश बचाओ, राष्ट्र बचाओ, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ, आतंकवाद को जड़ से मिटाओ, बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाओ, उन गरीब हिंदुओं को एक बार फिर से महाकुंभ में आने के लिए
महाराज क्या कारण है जो आप मेला छोड़ के जा रहे हैं आज? मेरी आस्था, मेरा विश्वास, मेरी श्रद्धा, मेरी साधना, मेरे संकल्प और मेरे जीवन के अंतिम संकल्प पर कुठाराघात है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर के विगत 47 वर्षों में नरत रहा, लेट करके प्रत्येक कुंभ मेले, बाग मेले में संगम जाया करता था। आतंकवाद विनाश होगा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, काशी मथुरा मंदिर का निर्माण होगा, गो हत्या बंद होगी, भ्रूण हत्या बंद होगी, और इस समय महाराज बड़ी पीड़ा थी बांग्लादेशी हिंदुओं की नरसंहार को लेकर के, वो भी बंद होगा। इन सारे संकल्पों को लेकर के 10,000 गांव में घर घर जाके गरीबों की झोपड़ी के सामने खड़ा हुआ। एक रुद्राक्ष दीजिए, भारत को राष्ट्र बनाने के लिए, आतंकवाद विनाश करने के लिए।